Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I given you in the last live class. In the last live class, we discussed question number question number 7 and question number 8. Today we are going to discuss question number 6, 9 and 10 in this video class. So question number 6 says complete the congruence statement. You have to complete the congruence statement. Two figures are given to you, figure 1 and figure 2, and there is a statement written with some missing. So there is a statement triangle BCA congruent question mark. This you have to tell. Similarly, in this second part, a triangle QRS is given to you. Triangle QRS congruent dash question mark is there. So you have to tell what should be there in this question mark. First of all, we will see the figure. अगर हम figure को देखते हैं, तो इन triangle BCA, ये जो triangle BCA है, इसमें जो BC है वो दूसरे triangle, इस वाले triangle के क्या है, BT के इक्वल है. सिमिलरली जो आपकी CA है, ठीक है, जिस ऑर्डर में अगर हम इधर जा रहे हैं, जो CA है, BC तो हो गया आपका दिस वन BC के बाद आपका दूसरा ऑर्डर बना CA. जो आपका CA है वो TA के इक्वल है. एंड जो आपका AB है, जो AB है वो कॉमन है किसमें, इस ट्रायंगल BTA में भी और इस ट्रायंगल BCA में भी. ठीक है, दिस BA इज कॉमन, दिस साइड, दिस वन साइड, ये जो साइड है ये आपकी साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है. सो बाई व्हाट, ट्रिपल एस क्राइटेरियन, एस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, आपके कॉन्ग्रुएंट है. बट क्योंकि हमने जब पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उसमें बताया था जो ऑर्डर होती है वो बहुत रोल प्ले करती है. ठीक है, अल्फाबेट्स का जो ऑर्डर होता है ट्राइंगल में, वो आपको बताता है कि कौन सा जो वर्टेक्स है किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है. सिंस दिस BC वाज इक्वल्स टू व्हाट, BC के इक्वल कौन सा था बेटा, आपकी साइड BT था, तो वी विल बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन. BC के इक्वल कौन सी साइड थी, BC. पहले हमने पेयर बनाया, BC की इक्वल कौन सी साइड थी, BT, तो आई विल राइट BT. देन C के बाद क्या आया, CA साइड के इक्वल कौन सी है, TA साइड है, तो वी विल बी राइटिंग BTA. सो द ट्राइंगल BCA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA, जिसमें B के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा दूसरे ट्राइंगल के. जो C है वो T के साथ कोइंसाइड करेगा जब हम एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप, सुपरपोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर. and C will be coinciding with the T, and जो A होगा वो that is also common in this BCA and BTA. So the missing part is your triangle BTA. So the triangle BCA will be congruent to triangle what, BTA, जिसमें BC BT के इक्वल होगा, CA TA के इक्वल होगा, और जो BA है वो BA दोनों में क्या कॉमन है, साइड BA. तो दैट इज बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. That is the second part in this question number 6. In this, a triangle is given to you, and in this triangle there is a statement below this figure. There is a statement which says triangle QRS congruent to dash. So QRS congruent है, बता रहा है किसके ट्राइंगल के, that we have to tell. ठीक है, so this is your QRS. If you see in this figure, so ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि कौन, यहाँ पे सिंगल मार्क है, यहाँ पे ट्रिपल मार्क है, यहाँ पे सेकंड 2 मार्क है. सेम वे इधर भी एक सिंगल मार्क बना हुआ है, यहाँ पे डबल मार्क, देन देयर इज अ ट्रिपल मार्क. तो ये क्या शो कर रहे हैं, जो ये वाली साइड है इस वाली साइड की इक्वल है. दिस 3 साइड जो 3 कट से मार्क्ड है वो 3 कट जो इधर पे मार्क्ड है उसके इक्वल है, और जो 2 कट के मार्क्ड है वो 2 कट इधर वाले ट्राइंगल 2 कट वाली साइड के इक्वल है. सो हमें ये गिवन है ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू डैश. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, जो अगर देखा जाए तो 3 साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, वो इस वाले ट्राइंगल के 3 साइड्स के क्या है, इक्वल है नहीं है. देखो, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. बट यू हैव टू टेल द ऑर्डर, आपको ऑर्डर बताना है. आप ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑर्डर में ले लोगे, आपको बताना है कि Q वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स कोइंसाइड करेगा, R वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स कोइंसाइड करेगा दूसरे वाले ट्राइंगल के, S वर्टेक्स के साथ कौन सा वाला वर्टेक्स दूसरे ट्राइंगल का कोइंसाइड करेगा, दैट वी हैव टू डू. और वो कैसे पता चलेगा, हमें ऑर्डर चेक करना. देखो QR, जो साइड QR है, QR के जस्ट इक्वल कौन सी साइड है आपकी, PT. कौन सी साइड है, PT. देन अगर हम देखें ये RS के इक्वल कौन सी साइड है बेटा, PQ. ठीक है, तो हमें ऐसे ऑर्डर, ऐसे ही ऑर्डर में मूव करना है. जैसे आपने देखा QR के इक्वल कौन सा है, TP. देन RS के इक्वल कौन सा है, RS. QR, फिर दूसरा पेयर बना RS के इक्वल कौन सा है, PQ. तो हमारा जो पहला वाला जो पेयर बना QR के इक्वल कौन सा निकला था, QR के इक्वल कौन सी साइड है बेटा, आपका TP. देन RS
क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूसरा पेयर क्या बना, आर एस वाला बना। आर एस के इक्वल कौन सी साइड है इस ट्रायंगल में, आर एस के इक्वल कौन सी, क्योंकि यहाँ पे 3 से मार्क्ड है, तो 3 वाला कौन सा है इस ट्रायंगल में, पी क्यू। सो द नेक्स्ट लेटर विल बी व्हाट, टी पी क्यू। सो जो ट्रायंगल होगा दैट ट्रायंगल विल बी योर व्हाट, ट्रायंगल टी पी क्यू, जिसमें जो क्यू आर साइड होगी वो टी पी साइड के साथ कोइंसाइड करेगी, और आर एस वाली साइड पी क्यू साइड के कोइंसाइड करेगी, और जो क्यू एस वाली साइड होगी दैट विल बी कोइंसाइडिंग विथ क्यू टी वाली से, या फिर टी क्यू वाली साइड से, दोनों सेम नेम है, टी क्यू या क्यू टी बोथ आर सेम। तो जो क्यू आर साइड होगी वो आपकी टी पी साइड के साथ कोइंसाइड करेगी, आर एस साइड आपकी पी क्यू साइड के साथ कोइंसाइड करेगी, और जो आपकी एस क्यू साइड है, ठीक है, दैट विल बी कोइंसाइडिंग विद योर व्हाट, क्यू टी साइड से। सो ये स्टेटमेंट्स है जो मैं राइट डाउन करे थे इन दिस क्वेश्चन नंबर 6. Now we will move to the next question, that is question number 9. If you see the question number 9 in your NCERT book, it is written if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent. दो triangle दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, one is your ABC and other one is your triangle PQR, and name one additional pair of corresponding parts. In these two triangles आपको दो parts क्या दिए हुए हैं, congruent दिए, मतलब two parts are equal and you have to tell one additional part. आपको एक additional part बताना है, जैसे वो additional part उस इस फिगर में ऐड होता है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो टू एंगल्स, इफ यू सी देयर आर टू एंगल्स गिवन टू यू व्हिच आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल, सो यू शुड बी आइदर बी यूजिंग व्हाट, कौन सा वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, इन विच टू एंगल्स आर गिवन, दैट इज ASA यूज करेंगे. And in ASA there is a two side and included two angle and included side is equals to the two angles and the included side of other triangle, then only the two triangles are congruent. So we have to make one included side of one triangle is equals to included side of other. That will be the main thing, and that you will do by yourself as a homework in this video class. Okay, so question number 9, you have to tell one additional part so that the two triangles are your congruent, and criteria also you have to mention which criteria you are going to use in this question number 9 for making these two triangles but congruent. Now we'll move to the question number 10 of your exercise 7.2. Now this is the 10th question of your exercise 7.2 and the last question. In this question you have to explain why this triangle ABC is congruent to triangle FED. FED के congruent कैसे, you have to tell. And in this two triangles, what is given to you, one angle 90 degree and this one angle, this angle A is equals to, what is given to you, angle B is equals to angle E, this is given to you 90 degree. ठीक है, ये क्या आपको गिवन है, ठीक है, और एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल F के. कैसे पता चल रहा है, two lines marked इधर भी, two lines marked इधर भी, this means these two are what angle, these two angles are what equal. ये क्या है, equal है, ये भी हमें क्या है, given है. और जो BC साइड है इस ट्रायंगल ABC में वो इक्वल है किसके, DE साइड के, साइड DE के इक्वल है, और ये भी क्या है हमें गिवन है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू. और आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED के कॉन्ग्रुएंट कैसे है, हाउ you have to tell why these two triangles are congruent. So if you see two angles and one side is given to you, and for that two angles and one side we generally use ASA criteria. ASA criteria use करते हैं for two triangles. When the two angles and one side is given to you, you generally use ASA property, ASA rule. But in that ASA there should be two angles and included side, two angles और included side होनी चाहिए. तो यहाँ पे two angles given है, but included side कौन सी होगी बेटा, ये वाली होगी. But this is not given to you, ये आपको given नहीं है. Here also if you see these two angles are given to you equal to these two angles, but the included side is not given equal. Included side equal नहीं given है, जो included नहीं है वाली side आपको क्या दी हुई है, equal given है. So अगर आपको ये C पता चल जाएगा, this one angle, इस एंगल का C, इस ट्रायंगल का C और इस ट्रायंगल का what D आपको पता चल जाए, तो आप ASA को यूज कर सकते हैं. कैसे, एंगल एंगल एंड दिस इज इंक्लूडेड साइड, एंगल एंगल एंड दिस इज इंक्लूडेड साइड. तो ये जो एंगल C होगा और एंगल जो D होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा.
क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। कंसिडर वी कंसिडर दिस एंगल ए एज व्हाट 40, मान के चलो हम इस एंगल को 40 मान लें, तो एंगल ए और एंगल एफ क्या 40 है, तो बाई एएसपी अगर हम एएसपी लगाते हैं जो आपका सी होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 50 निकल कर आ जाएगा। वैसे ही आपका एंगल डीबी क्या निकल कर आ जाएगा 50 निकल कर आएगा। ये जो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर में लिया, इफ दिस एंगल ए अगर 40 है तो एंगल एफ भी क्या हो जाएगा 40, बिकॉज एंगल ए और एंगल एफ क्या है इक्वल है। तो अगर एंगल सी निकालते हैं यूजिंग एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 90 + 40 गिव्स यू व्हाट 130, 180 से 130 माइनस करते हैं, we get what 50. Same way here also, since this f becomes what 40, why? Because a and f are what equal, so therefore यहाँ पे भी हम ASP लगाएंगे और D को फाइंड आउट करेंगे, D इज अगेन कमिंग इक्वल टू what 50 डिग्री। तो जो एंगल आपका होगा कौन सा, एंगल C, दैट विल बी इक्वल टू what एंगल D, एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा कैसे, ASP ऑफ ट्राइंगल। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज किया। अब देखो अब हमारे पास क्या है, नाउ व्हाट इज देयर, जो ये साइड है ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है दैट इज बीसी साइड वो डीई साइड के इक्वल है। तो वी हैव दिस वन, एक तो हम ये वाला एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड वी हैव एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट एंगल डी, एंड वी हैव टू साइड्स दैट इज सॉरी नॉट टू साइड्स दैट इज इंक्लूडेड साइड, जो इन दोनों एंगल की जो इंक्लूडेड साइड है, ठीक है, वो क्या है दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड के क्या है इक्वल है। तो देयरफॉर बाय व्हाट, बाय ASA रूल जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ABC वो है कॉन्करेंट किसके, ट्रायंगल FED के। So the rule is by ASA rule, in which angle B is equals to angle CE and BC is equals to DE, that is given, and we find out by ASP, that is angle sum property of triangle, that angle C will be equals to what, angle D. So with this we finish up with the today's class and also the exercise 7.2 chapter congruence of a triangle. So in the next class we will take some doubt sessions, we will solve some questions which you are having problems. So आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।